केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर राजधानी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। मंत्री किशोर ने बताया कि लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर जीत के लिए भाजपा काम कर रही है। वह अखिलेश यादव के ट्वीट पर भी उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा कि उनका समाज ही उनके साथ नहीं, ऐसे में वो हताश है। राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे खास मुद्दों को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यूपी में 80 का टारगेट का लेकर चल रही, उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यूपी में 80 सीटें आएंगे, खासतौर से उन सीटों पर बहुत मंथन चल रहा है जिनमें वो सीटें जो सीटें हारी थी। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टारगेट तय किया है यूपी में 80 का? देखिए, हमारी पार्टी सेवाई संगठन के तहत लगातार काम करती रहती है। जिन सीटों पे पिछला हम चुनाव हारे, उसके कारण क्या थे, उसको बाकायदा उसी समय समीक्षा बैठक होती है और उस पर लगातार काम करने का काम पार्टी करती रहती है। तो जो भी सीटें कहीं पर हमें कमज़ोर दिख रही हैं या हम हारे तो क्यों हारे, उन पर केवल मंथन ही नहीं होता, बल्कि उसे जो कारण होते हैं उसका निवारण करने का काम किया जाता है। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मोदी जी के उस पर उनके जो अमृतकाल का 25 साल का विकसित भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो मकसद है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए जनता भी चाहती, लोग भी चाहते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी और ज़्यादा मजबूत निकल करके आए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तरीके सपा, बसपा और कांग्रेस का भी जो वोट है, अन्य दलों का वोट, वो भी जानते हैं कि मोदी जी के अलावा और कोई जीत करके नहीं आ पाएगा। इसलिए उनके दल का भी तमाम वोट लोकसभा के चुनाव में भाजपा को मिलेगा और भाजपा 80 सीटें जीतेगी। सर, लेकिन विपक्ष हमेशा कहता रहा, फिर आरोप एक बार लग रहा है कि 80 एकदम से कह रहे हैं कि 80 सीटें हम जीत लें। कैसे एकदम से कि अभी से दावा कर रहे हैं कि 80 हम पूरी जीत लेंगे? उनका विपक्ष कहता है कि 80 जीतने के दावे के साथ इनका कहीं ना कहीं जो है ईवीएम में टेम्परिंग करेंगे या धांधली करेंगे। इस तरह का विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है, इस बार भी कह रहा है कि कैसे 80 अभी से ये टारगेट कर दिए हैं। अभी 2022 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने बोला था कि 403 सीटों में 400 पार, 403 सीटों में 400 पार वो जीतने की बात कर रहे हैं विधानसभा। वो लंतरानी उड़ा रहे थे। आज वो ये सवाल ऐसे कैसे पूछ रहे हैं? हम 64 सीट तो जीते हुए हैं 80 में, और 73 प्लस सीटें हम जो है जीते थे 2014 में। 2014 में राहुल जी चुनाव जीते थे। 2019 का जब चुनाव आया तो राहुल जी चुनाव हारे। इस बार सोनिया जी भी हारेंगी। अच्छा सर, जिस तरह आपने अभी कहा कि हम पूरा 80 जो सीटें हैं वो जीतेंगे, और साथ में अभी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें एक फोटो डाली है जो अभी डेडिकेटेड ओबीसी जो कमीशन रिपोर्ट थी आज, जहां के मंत्रिमंडल में उसको जो है स्वीकृति भी मिल गई है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, 11 अप्रैल को उसकी हियरिंग है। लेकिन अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि जो कमीशन के जो 5 सदस्यीय टीम थी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने गए थे, तो उनको जो है जूते बाहर उतरा लिए गए। तो क्या ये सपा यानी कि सपा का आरोप है कि दलित या ओबीसी को साथ लेकर चलने वाली है, जबकि जूते बाहर उनके उतार ले रहे हैं? गलत तरीके की बात कर रहे हो। और ये इनकी जो बातचीत है अखिलेश की, ये विभेद पैदा करने की बात है। इसमें दलित और बैकवर्ड या पिछड़ा या अनुसूचित जाति या अगड़े की बात नहीं है। कहीं भी व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर जाता है, अपने हिसाब से करता है। कि मान लिया कि कहीं पर अगर मुख्यमंत्री खुद जूते उतार के, चप्पल उतार के जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो लोग जा रहे हैं तो उस तरह जाने का काम करते हैं। इस तरह का उनका आरोप लगाना निश्चित तरीके से गलत है। और ऐसी स्थिति में ना कोई कमीशन की रिपोर्ट बदलने वाली है। कमीशन ने जो तय किया होगा, जो उसने अध्ययन किया होगा, वही रिपोर्ट पेश करेगा। अखिलेश जी बहकी बहकी बातें करते हैं, इसलिए कि उनके साथ उनके समाज के ही लोग नहीं रहे हैं।
आखिरी सवाल मेरा ये है सर, क्योंकि आप मोहनलालगंज से सांसद हो, एक सामाजिक मुहिम एक लगातार आप चला रहे हैं शराब के खिलाफ, लेकिन सर होली में जिस तरह से शराब बिकी है तो क्या लगता नहीं बहुत ज्यादा शराब बिकी, क्या कहीं जागरूकता अवेयरनेस की कोई कमी है, ऐसा क्या लगता है? क्योंकि आप बहुत लगातार इसके खिलाफ जो है एक मुहिम चलाते रहे हैं, उसके बावजूद भी शराब की जिस तरह बिक्री हुई होली में, नहीं लगता है कि अवेयरनेस की कमी है, या इसके पीछे क्या कारण है, क्या करना चाहिए? नहीं, सही सवाल नहीं है आपका ये हम लोगों ने जो अभियान चलाया उस अभियान में देखे होंगे कि इस बार रोड एक्सीडेंट नहीं हुए, इस बार हुड़दंग नहीं हुए। उसका कारण था कि शराब की बिक्री में बड़े पैमाने पे कमी आई, 50% से ज़्यादा इस बार शराब के बिकने में कमी आई। कहीं पर भी किसी भी आप जा कर के अगर पूछेंगे शराब की दुकान पर तो आपको बड़े पैमाने पे लोग बताएंगे कि पिछले बार की अपेक्षा बिक्री शराब की कम हुई और लोगों ने हुड़दंग नहीं किया। शराब मुक्त होली बनानी थी, लोगों ने शराब मुक्त होली मनाया। कुछ चंद लोगों ने शराब पी, उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ, झगड़ों की संख्या भी कम रही, एक्सीडेंट बिल्कुल लगभग नहीं हुए। और शराब की इतनी जागरूकता केवल लखनऊ की नहीं है, पूरे देश के अंदर हमने इस मुहिम को चलाया है और पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पर शराब की बिक्री कम हुई और लोगों ने नशा मुक्त होली मनाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कौशल किशोर जी थे, जिनका साफ कहना है जो शराबबंदी के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी थी उसके जो है रिजल्ट जो है काफी कारगर हुए, और यही वजह है कि होली के मौके पर शराब की बिक्री कम हुई, रोड एक्सीडेंट कम हुए, कैजुअल्टी भी कम हुई। कैमरामैन कुमार पृथ्वी के साथ अनूप चौधरी, अनारी टीवी, लखनऊ।